ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 30, 60, 90 ट्राइंगल थियरम, ठीक है। और कुछ सम्स हो गए तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो व्हाट इज 30, 60, 90 थियरम? बेसिकली ये 10th स्टैंडर्ड का फेवरेट थियरम्स है, ठीक है। क्या दिया हुआ? इन एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है तो हमने राइट एंगल ड्रॉ कर देंगे। 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। देन अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें तीन एंगल का मेजरमेंट 30, 60 और 90 है, तो आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू 30 के ऑपोजिट कौन सा साइड है? BC इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सा आपका? AC, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, बरोबर ना। साइड ऑपोजिट 30 इज BC इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपका AC है, करेक्ट। तो पहला प्रॉपर्टी, अगर ट्राइंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रहेगा तो साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। सेकंड, साइड ऑपोजिट टू 60, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है साइड ऑपोजिट टू 60 इज, यानी कि AB इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस अगेन आपका AC, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। साइड ऑपोजिट 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, साइड ऑपोजिट टू 45 इज साइड ऑपोजिट 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। किस तरीके से याद करना समझा ना आपको? अगेन साइड ऑपोजिट 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट 45, 90 डिग्री। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल्स का मेजरमेंट क्या है? 45, 45 और 90, तो आप बोल सकते हो देन द लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट, लेंथ ऑफ साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, द लेंथ ऑफ साइड कंटेनिंग द राइट एंगल यानी कि AB और BC इज 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस। तो अगर ट्राइंगल इसमें A 45 है, C 45 है, B 90 है, यानी कि ट्राइंगल 45, 45, 90 ट्राइंगल है, तो आप बोल सकते हो साइड ऑपोजिट टू 45 या फिर साइड कंटेनिंग राइट एंगल, जो कि हो गया आपका साइड BC और साइड AB, जहाँ पे राइट एंगल टच हो रहा है, बरोबर देख रहे हो आप लोग राइट एंगल जहाँ पे टच हो रहा है राइट एंगल का साइड। तो ये BC और AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपको बेसिकली तीन एंगल के ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्या देखा हमने? साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस, साइड ऑपोजिट टू 45 इज 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रॉइड समझने के लिए हम क्या समझेंगे? मीडियन। A segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side to it is called a median of a triangle. ट्राइंगल है तो तीन वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C, तीन वर्टेक्स है। तो हमने जो थर्ड साइड था BC, उसका हमने मिड पॉइंट ले लिया D, ये मिड पॉइंट हो गया साइड का मिड पॉइंट, और उसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है उसको आप ज्वाइंट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सेगमेंट AD। क्या मिलेगा? सेगमेंट AD, करेक्ट। तो सेगमेंट AD क्या हो गया आपका? मीडियन। क्या हो गया? मीडियन। D इज मिड पॉइंट एंड सेगमेंट AD इज मीडियन, ठीक है। पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, देयरफॉर सेगमेंट AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो कोई भी साइड है वहाँ पे एक मिड पॉइंट है, तो उस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मीडियन, ठीक है। मीडियन समझ गया। अब हम समझते हैं सेंट्रॉइड। देखो मीडियन अलग होता है, मिड पॉइंट अलग होता है, बराबर, और सेंट्रॉइड भी अलग अलग होता है, तीनों भी इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। व्हाट इज सेंट्रॉइड? द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जहाँ पे दो मीडियन मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। समझते हैं हम लोग। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिया, BC पे क्या ले लिया? एक मिड पॉइंट M, ये मिड पॉइंट है ये, तो हम AM को ज्वाइन करेंगे। AM क्या हो जाएगा आपका? मीडियन। ये हो गया आपका मीडियन, ये पहला मीडियन। वैसे एक और मिड पॉइंट लेते हैं, अभी हम लोग लेते हैं वो
ए सी पे एक मिड पॉइंट ले लिया एंड, तो बी एन क्या हो जाएगा आपका मीडियन, बी एन क्या हो जाएगा आपका मीडियन, करेक्ट। अब दो मीडियन जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट है वो, इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग सेंट्रॉइड। एक और हमने ले लिया ए बी का मिड पॉइंट ले लिया हमने एल, साइड ए बी जो है इसका मिड पॉइंट ले लिया एल। ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है सी, ऑपोजिट में सी वर्टेक्स है, इस सी को और एल को ज्वाइन करते सेगमेंट ए एल सी एल क्या हो गया आपका मीडियन, क्या हो गया मीडियन। तीन मीडियन है, तीनों मीडियन जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड, उसे नॉर्मली जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं जी। समझा आपको सेंट्रॉइड। अब आप प्रॉपर्टी देखते हैं, सेंट्रॉइड डिवाइड द सेगमेंट इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड क्या करता है, जो मीडियन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है 2:1। वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड के पॉइंट का हिस्सा आपका 2 होगा और सेंट्रॉइड से लेके मिड पॉइंट का हिस्सा आपका 1 होगा, ठीक है। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 पार्ट्स हो गए और सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक 1 पार्ट होगा, तो पूरा जो लाइन है वो कितने में डिवाइड हो गया 2:1। एग्जाम्पल देखते हैं, ये 2 और नीचे वाला हिस्सा 1। ए जी अपॉन जी एम इज इक्वल टू 2/1, ए जी अपॉन ए एम, वैसे ए जी अपॉन ए एम कितना होगा, ए जी आपका कितना है 2 है और ए एम कितना हो जाएगा 2 + 1 3। ए जी अपॉन ए एम कितना हो गया 2/3। वैसे जी एम अपॉन ए एम ये सब अलग अलग रेशो है, क्या ये अलग अलग रेशो। जी एम कितना है आपका 1 और ए एम कितना है आपका 3, पूरा ए एम 2 + 1, तो ये हो गया 1/3, ठीक है। नेक्स्ट बी जी कितना है आपका बी जी अपॉन जी एन, बी जी कितना है आपका 2 और जी एन कितना है आपका 1, तो कितना हो गया 2/1, ठीक है। नेक्स्ट बी जी अपॉन बी एन, बी जी कितना है आपका 2 है और बी एन क्या है आपका बी एन बी जी प्लस जी एन है, तो 3 हो गया टोटल। नेक्स्ट जी एन अपॉन बी एन, जी एन कितना है आपका जी एन 1 है तो 1 बी एन कितना है आपका बी एन क्या आपका बी जी प्लस जी एन है 3, ओके। नेक्स्ट वैसे ही दूसरा भी सी जी अपॉन जी एल कितना होगा 2:1, सी जी 2 है और जी एल 1 है। नेक्स्ट सी जी अपॉन जी एल सी जी अपॉन सी एल, सी जी कितना है आपका 2 है और सी एल कितना है आपका 2 + 1 3। नेक्स्ट जी एल अपॉन सी एल, जी एल कितना है आपका 1 और सी एल कितना है आपका 2 + 1 3, करेक्ट। तो ये आपके अलग अलग रेशोज है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। जो रेशियो हमने देखा उसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं आज सम्स। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, मीडियन ए डी, डायग्राम में आपका ए डी क्या आपका मीडियन है एंड बी डी एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी। दो मीडियन एक पॉइंट पे मीट कर रहे जी, तो दो मीडियन जब एक पॉइंट पे मीट होगा वो पॉइंट को क्या बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। और बी का वैल्यू दिया हुआ आपको, बी कितना आपका 12, आपको क्या फाइंड करना है बी जी फाइंड करना है और जी, करेक्ट। तो सबसे पहला ये जो है वो पॉइंट क्या आपका सेंट्रॉइड है, क्या ये आपका सेंट्रॉइड। जब दो मीडियन एक पॉइंट पे मीट करते हैं वो क्या हुआ आपका सेंट्रॉइड। इन ट्राइंगल ए बी सी जी इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बता दिया हमने गिवन। अब बी कितना है आपका 12 यूनिट, बी जी और जी आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो सेंट्रॉइड क्या करता है मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली बी जी कितना हुआ आपका 2/3 इंटू बी, समझा कैसा है ये बी जी फाइंड करना था ना आपको, पहला क्या फाइंड करना था बी जी, तो और आपको पूरा वैल्यू दिया हुआ था बी, क्या दिया था आपको पूरा वैल्यू बी, तो बी जी अपॉन बी ई इज इक्वल टू 2/3। बी जी कितना आप देखो यहाँ पे बी जी कितना आपका 2 है और बी कितना आपका 3 है, तो बी जी अपॉन बी ई नीचे दिया हुआ नहीं हो क्योंकि वहाँ पे लेके चले गए हम लोग, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या होगा डिवाइड होगा ना, तो बी जी अपॉन बी ई
इक्वल टू 2/3। फिर जो b यहाँ पे डिवाइड में था वहाँ पे जाकर तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अब आपको वैल्यू पुट करना है। b कितना दिया आपको 12, तो 2/3 इंटू 12, करेक्ट। 3 1 जा 3, 4 जा 12, 4 2 जा 8। इस तरीके से आपने bg फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, g कितना है, 1 हिस्सा है। ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से लास्ट तक क्या है, 1 है। वर्टेक्स से लेके सेंटर तक 2 होता है और सेंटर से लेके मीडियन तक, मिड पॉइंट तक 1 होता है। अभी आपको ये फाइंड करना है, ये कितना हिस्सा 1 है ना, तो हम बोलेंगे जी इक्वल टू, जो फाइंड करना है आपको, जी इक्वल टू 1/3 BE, ठीक है। जी इक्वल टू 1/3 BE। अगेन ये कैसा है, वैसे ही है जो फाइंड करना था जी, तो जी अपॉन पूरा वैल्यू जी अपॉन BE, मल्टीप्लाई में इधर होता है तो क्या होता है ये डिवाइड, तो जी अपॉन BE इक्वल टू 1/3, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो ये b इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो g इक्वल टू 1/3 ऑफ 12 विच विल गिव यू 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर पूरा 12 है तो यहाँ से यहाँ तक होगा आपका 8 और यहाँ से यहाँ तक होगा आपका 4। नेक्स्ट, इन द फिगर पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन, सब मीडियन जब साथ में मिलेगी तो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। तो G आपका सेंट्रॉइड है ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। GT कितना दिया आपको, ये हो गया सेंट्रॉइड। GT दिया आपको 2.5। आपको क्या फाइंड करना है, PG फाइंड करना और PT, PG फाइंड करना और PT। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR पॉइंट G इज सेंट्रॉइड, बताना पड़ेगा। फिर बाद में वो रेशो यूज़ कर सकते हैं। हमने जो रेशो देखे थे, एक मीडियन की 3 रेशो देखे थे, कितने देखे थे, 3। तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अभी PG, GT दिया हुआ आपको, GT दिया हुआ है, GT इज 12.5। फाइंड क्या करना है आपको, पहला PG। तो PG क्या आपका, एक मिनट, PG फाइंड करना, PG अपॉन GT, PG अपॉन GT कितना रेशो, PG कितना आपका 2 है और GT कितना आपका 1, इक्वल टू 2:1, करेक्ट। अब हम GT की वैल्यू पता है हमें, हम GT की वैल्यू पुट कर देंगे। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1, therefore PG अपॉन 2.5 इक्वल टू 2/1। अब ये 2.5 डिवाइड में इक्वल टू भी उस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, PG इक्वल टू 2 इंटू 2.5, therefore PG इक्वल टू 5 यूनिट। पहला मिल गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, PT। क्या फाइंड करना है, PT। PG पता है आपको, GT पता है, दोनों को प्लस करने पे क्या मिल जाएगा आपको, PT मिल जाएगा। सिंपली हम प्लस कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे PT इक्वल टू PG प्लस GT, ठीक है। अकॉर्डिंगली PG कितना मिला अपने को, 5 प्लस 2.5, तो कितना मिला आपको ये 7.5। इजी था सम, तो हमने खाली PG फाइंड कर दिया, फिर प्लस करके मेरे को PT भी मिल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो हमने देखा था अब तक मीडियन, वो कौन से थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के थे। अब यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीडियन ड्रॉ करते हो, किसके ऊपर ड्रॉ करते हो, मीडियन, हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर मीडियन ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ hypotenuse, sorry, the length of the median on its hypotenuse is half of the length of hypotenuse। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं B से एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ AC के ऊपर, कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टेक्स B से AC के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, पहले यहाँ पे मीडियन मिड पॉइंट ले लिया, अब B और D को ज्वाइन करूँगा तो ये हो गया आपका मीडियन, करेक्ट, हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो BD जो है वो हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, हाफ। तो लेंथ ऑफ मीडियन यानी कि सेगमेंट BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ
AC कब होगा? जब आप मीडियन हाइपोटेनस पे ड्रॉ करोगे तब, जब आप मीडियन हाइपोटेनस पे ड्रॉ करोगे तब मीडियन का लेंथ हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगा। उसी के ऊपर एक सम देखते हैं, आप लोग इजीली बता सकते हैं। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। ये कितना है? AC कितना है आपका? 15। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन टू द हाइपोटेनस। जो मीडियन हमने ड्रॉ किया हाइपोटेनस के ऊपर, उसका आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगर हाइपोटेनस 15 है तो मीडियन कितना होगा? हाइपोटेनस का हाफ, तो 15 का हाफ कितना होगा? 7.5। बट ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया, प्रेजेंट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप 7.5 नहीं लिख सकते। सबसे पहले ट्रायंगल लिखोगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो 90 है, वो बताओगे। फिर एक मिनट पहले ये लिख देते हैं, AC 15 दिया है, मीडियन दिया है। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखा, एंगल ABC, इसमें एक एंगल क्या है? 90, ये बता दिया हमने। उसके बाद में BD क्या है? मीडियन है, हाइपोटेनस के ऊपर लिखना पड़ेगा। जो मीडियन हमने ड्रॉ किया, कहाँ पे ड्रॉ किया है? हाइपोटेनस पे। अब आप जाके बोल सकते हो BD इज हाफ ऑफ AC, ठीक है। गिवन BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन पूरा लिखना पड़ेगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मीडियन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो BD इक्वल टू हाफ ऑफ 15 विच विल गिव यू 7.5 यूनिट। समझा आपको? ये आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 3.3 का थर्ड सम। अगेन ट्राइंगल दिया, एक एंगल किया आपका 90 डिग्री, PQ कितना दिया हुआ आपका? 12, QR 5। यहाँ पे आपको हाइपोटेनस दिया है क्या? यहाँ पे आपको हाइपोटेनस नहीं दिया। क्या फाइंड करना है आपको? QS इज अ मीडियन। QS क्या है आपका? एक मीडियन है। हमने QS ड्रॉ कर दिया। अब ये जो मीडियन है वो हाइपोटेनस के ऊपर है। अब आपको QS का लेंथ फाइंड करना है। QS का लेंथ फाइंड करने के लिए आपको हाइपोटेनस पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल का नाम, ठीक है। हमें QS फाइंड करने के लिए PR फाइंड करना पड़ेगा। तो PR फाइंड करें अभी हम लोग। इन ट्राइंगल PQR मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बताने के बाद में आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो। पाइथागोरस क्या है आपका? भी यहाँ पे PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। पता है ना आपको पाइथागोरस? या PR स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इन प्लस हाइट स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। PQ कितना आपका? 12। PQ कितना आपका? डायग्राम में देखो 12 है। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। 169 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13। कितना? 13। तो आपको हाइपोटेनस मिल गया 13। अब आप आसानी से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। QS, व्हाट इज QS? QS मीडियन है हाइपोटेनस के ऊपर। तो वापस हम बताएंगे पहला, ये पहला फाइंडिंग 1। सेगमेंट QS इज मीडियन ऑन द हाइपोटेनस PR, therefore length of QS is equal to half of PR। रीजन लिखना पड़ेगा आपको। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मीडियन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। हाफ ऑफ 13 कितना होगा? हाफ ऑफ 13 6.5। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। क्या पढ़ने वाले हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है। सबसे पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझने के पहले हम बाइसेक्टर समझते हैं। क्या समझते हैं? बाइसेक्टर। बाय मीन्स टू पार्ट। बाइसेक्टर मीन्स किसी भी गिवन पार्ट को टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है। ये लाइन है आपका, इसका एक मिड पॉइंट है M। अब यहाँ से जो लाइन पास होगी, लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ से जो लाइन पास होगी इसी को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन M। तो लाइन M क्या है? बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, ठीक है। तो ये लाइन M क्या कर रहा है? बाइसेक्टर का काम कर रहा है। वैसे मैं और बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। NB क्या हो गया?
बाइसेक्टर, एल भी क्या हो गया, बाइसेक्टर। तो मैं ऐसे बहुत सारे बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बाइसेक्टर मतलब क्या है, एक ऐसा लाइन जो सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होता है, उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर। ठीक है, तो बाइसेक्टर समझ गए आपको। लाइन एल एम एन आर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। अब हम समझेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जो लाइन जो पास हो रहा है मिड पॉइंट से, वो जब 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री, तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। देखो ये बाइसेक्टर है, बट ये एंगल 90 है क्या, नहीं, बट जैसे मैं इस एंगल को 90 क्रिएट करूँगा, वैसे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो लाइन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है, और ये लाइन एल है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है और 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझे आपको। अब इसकी कुछ खूबियों को समझता हूँ, ठीक है ना, क्या क्वालिटीज़ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। सबसे पहला, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी एंड ए एम इक्वल टू एम बी, बरोबर। लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल सकते हैं ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दो क्या कंडीशन क्या है, पहली बात तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और सेकंड ए एम शुड बी इक्वल टू बी एम। तो जब ये लाइन की दोनों पार्ट है, लेफ्ट और राइट वाले पार्ट, वो इक्वल होना चाहिए, तब ये लाइन क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम, इफ अ पॉइंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन सेगमेंट। तो सेगमेंट है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट लाई करता है, ठीक है, तो एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हम लोग का, पॉइंट लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया हमने बी, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। इफ अ पॉइंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट देन इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। इस सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या है, ए और बी दोनों एंड पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए और बी से ज्वाइन कर दूं तो उनका जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होगा, इक्वल। तो देखो ये ज्वाइन किया मैंने, एंड पॉइंट से क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मैंने पॉइंट लिया था, जब मैं उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा तो ये दोनों जो डिस्टेंस है पी ए और पी बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो पॉइंट P is equidistant from end point A and B, that is PA is equal to PB, PA equal to PB। नेक्स्ट पॉइंट Q लिया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर और उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन किया, तो QA वुड बी इक्वल टू QB। QA QB क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट QA और QB क्या हो गए आपके, इक्वल। सेकेंड पार्ट, अगर कोई पॉइंट उल्टा उसका कन्वर्स है ये, इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट, ठीक है, एक दो पॉइंट है और हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो इक्विडिस्टेंस है। ये जो पॉइंट है जितना ए से दूर है उतना ही बी से भी दूर है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। अगर ऐसा है देन इट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो अगर मैं इसको लाइन को ज्वाइन कर दूं, ये दोनों इक्वल है, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये जो पॉइंट P है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कन्वर्स हो गया, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। That is point P is equidistant from point A and B, therefore point P lie on the perpendicular bisector of a segment। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे नॉन कॉन्ग्रुएंट पार्ट वाले पे, मीडियन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उस पॉइंट से पास होगा। किससे पास होगा, उस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो कहाँ पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, लाइन L इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। AB कितना दिया हुआ आपको,
7, ए पी कितना दिया हुआ है 7, क्या फाइंड करना है आपको बी पी, इजीली कर सकते हैं। पहले हम बोलेंगे लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी, डायग्राम में दिया हुआ है आपको बरोबर। ए बी कितना है आपका ए पी 7 है, और हमें पता है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, रीजन क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अब ए पी 7 है तो बी पी भी कितना होगा आपका 7, कंप्लीट। एक जस्ट एग्जाम्पल था आपके लिए, ये किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अब एंगल बाइसेक्टर, जैसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा वैसे हम क्या देखेंगे अभी एंगल बाइसेक्टर। इसमें दो पार्ट समझने हैं आपको। पहला पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, पहले एक एंगल ड्रॉ करते हैं, इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेंगे हम लोग डिवाइड। तो एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। तो एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा। क्या होगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल। तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, क्यू एस आपका बाइसेक्टर हो गया एंगल का, पॉइंट ए ले लिया। अब ये जो पॉइंट ए है वो एंगल का जो आर्म है क्यू पी और क्यू आर से इक्वी डिस्टेंस है। ये पॉइंट ए क्या है क्यू पी और क्यू आर से क्या है इक्वी डिस्टेंस। अभी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू पी पे, ठीक है। हमने ड्रॉ किया ए पी परपेंडिकुलर टू ए बी परपेंडिकुलर टू क्यू पी, और दूसरा हम ड्रॉ करेंगे ए सी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो अब ये जो डिस्टेंस है ए बी और ए सी, ये दोनों डिस्टेंस कैसे इक्वी डिस्टेंस, कैसे इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो जब कभी भी आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो उस पर आप कहीं पे भी पॉइंट लो, उस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो लाइन, तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, क्या होगी। तो आप बोल सकते हो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। अब अदर वे राउंड, उल्टा कन्वर्स है उसका, एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, अगर एक एंगल है और एंगल के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल, ये दोनों साइड से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे क्यू ए, वो क्या होगा आपका बाइसेक्टर। पॉइंट ए इज अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू पी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो आप बोल सकते हो, और क्या दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो आप बोल सकते क्यू ए जो है वो क्या आपका बाइसेक्टर है, क्यू ए वो क्या आपका बाइसेक्टर है, समझा। रे क्यू ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, कन्वर्स हो गया उल्टे वाले का, बरोबर ना। पहले वाले जो हमने देखा बाइसेक्टर उसका क्या हो गया ये कन्वर्स, ऐसा उल्टा हो गया। अब इसके ऊपर कुछ सम्स देखते हैं। पहला गिवन फिगर, पॉइंट ए दिया हुआ है, बाइसेक्टर भी दिया हुआ है, आपको क्या प्रूफ करना है ए एक्स दिया हुआ है, ए जेड फाइंड करना है। ए एक्स अगर 2 है तो ए जेड कितना होगा 2, बट प्रेजेंट करना पड़ेगा। डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं बट मार्क्स मिलने वाले नहीं है, प्रेजेंट करेगा तो ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रे वाई ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, या फिर पॉइंट ए लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। जो पॉइंट ए है वो एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम रे वाई एक्स एंड रे वाई जेड। तो पॉइंट ए वो इक्वी डिस्टेंस है वाई एक्स और वाई जेड के। तो हम बोल सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देयरफॉर ए एक्स इक्वल टू ए जेड, बराबर। अब क्योंकि ए एक्स 2 है तो ए जेड भी कितना होगा 2। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके, लास्ट सम 3.4 का सेकेंड सम। इन द गिवन फिगर, डायग्राम में आपके सामने रे आर एस टी एंगल आर एस टी कितना दिया हुआ है 56 डिग्री, पी टी इज परपेंडिकुलर टू एस टी, ओके।
और दूसरा पी आर इज परपेंडिकुलर टू एस आर, ओके, सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि जो रेप एस पी है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, बाइसेक्टर के ऊपर। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल आर एस पी, इस एंगल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक बार आपने प्रूफ कर दिया कि ये एस पी बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल आर एस टी, 56 का हाफ, ठीक है, जो कि होगा आपका 28, ठीक है। चलिए ऐसे आंसर देखिए तो हमने बता दिया, बट प्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला सेगमेंट पी आर इज इक्वल टू पी टी गिवन दिया हुआ है, बरोबर। देयरफॉर पॉइंट पी लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी, करेक्ट। इसीलिए ये जो एस पी क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। रे एस पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर हो गया आपका, तो ये जो एंगल आपको फाइंड करना है आर एस पी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल आर एस टी, आर एस टी का हाफ होगा ये एंगल। तो एंगल आर एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर एस टी, इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस टी कितना है 56, विच कम्स टू 28। ये आपका फाइनल आंसर है। बचे हुए टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।